वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। आज से हमारा डेटा स्ट्रक्चर का जो सिलेबस मैंने डिस्क्राइब किया था अपने पिछले लेक्चर में, वो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला यूनिट में जो हम लोग को पढ़ना था वो था हम लोग का डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोग को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा कि डेटा क्या होता है। अगर हम लोग डेटा के बारे में नहीं समझेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो हम लोग के मॉड्यूल 1 में लिखा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? डेटा आर इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का इंडिविजुअल यूनिट्स होता है। क्या होता है? डेटा आर इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक स्टूडेंट मार्क्स। कोई स्टूडेंट कोई मार्क्स अगर ऑब्टेन किया हो तो वो क्या हो गया? डेटा हो गया। जहां की इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिफाइंड होता है फ्रॉम एक्चुअल डेटा। जो भी एक्चुअल डेटा होता है ना, इंफॉर्मेशन उसी से निकाला जाता है, उसी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ओके, डेटा इज मीनिंगलेस ऑन एंड खुद में जो डेटा होता है, डेटा क्या होता है? मीनिंगलेस होता है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता। सपोज मैंने बोला आपको कि आई गॉट 50, मैंने बोला 50 तो डेटा है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए ना 50 किस चीज के लिए, 50 क्यों बोल रहे हैं। और अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे मैथ्स में 50 नंबर आए, तो मैंने आपको क्या दिया? इंफॉर्मेशन कि मुझे मैथ में 50 नंबर आए, तो आपको मिला इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या है? रिफाइंड फ्रॉम एक्चुअल डेटा। डेटा मेरा क्या था? 50। मैंने बोला मुझे मैथ में 50 नंबर आए हैं, मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया कि मुझे मैथ में 50 नंबर आए हैं, तो वो क्या हो गया? अगर मैंने सिर्फ 50 बोलता तो वो मीनिंगलेस, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने जब उसको एक लैंग्वेज दिया कि मुझे मैथ में 50 नंबर आए, तो वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। लाइक डेटा इज मीनिंगलेस, नॉट इजिली टू अंडरस्टैंडेबल, मतलब इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता, है ना। ABCDEFG ये हम लोग बोलते थे, हम समझ गए ये अल्फाबेट बोल रहे हैं। 50 न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, लेकिन 50 किस रूप में बोल रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, ये नहीं पता। और इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 50 का, कि मुझे मैथ में 50 नंबर्स आए हैं और सिर्फ 50, तो इन मीनिंगफुल डेटा क्या लगा आप लोगों को? कि मुझे मैथ्स में 50 नंबर आए हैं। ओके, डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज टेबुलर, ग्राफ एंड ट्री। डेटा को कैसे हम लोग स्ट्रक्चर कर सकते हैं? एज ए टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म एंड ट्री के फॉर्म में। जैसे, और इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं? एज ए लैंग्वेज, आइडिया एंड थॉट्स। जैसे कि मैंने भी आपको एज ए लैंग्वेज समझाया कि मुझे मैथ में 50 नंबर आए हैं, तो वो क्या हो गया? मेरा लैंग्वेज। ओके, डज नॉट हैव डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिसीजन मेकिंग में ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको जाओ, मैंने आपको बोला जाओ, तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे ना कि आपको जाना कहाँ है। और मैं बोल रहा हूं यहां से बाजार जाओ, यहां से बाजार जाओ, या फिर यहां से उस रूम जाओ, या फिर यहां से कहीं और चले जाओ, किसी प्लेस पे चले जाओ, तो अब आप डिसीजन ले पाओगे कि हाँ मुझे यहां नहीं रहना, यहां से कहीं और जाना है, किसी प्लेस पे जाना है। और जब मैं बोला जाओ, तो आप सोचोगे कहाँ जाऊं, और मैं बोल रहा हूँ मार्केट जाओ, या फिर मार्केट से कुछ सामान ले, तो अब आप डिसीजन ले पाओगे कि हाँ मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है। ठीक है, तो क्या होता है? इंफॉर्मेशन जब मैंने आपको कुछ दिया, तो आप उससे कोई डिसीजन इजिली ले सकते हो। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी हमने देखा कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। नो, अब हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो है दो वर्ड्स से मिलकर बना है, दैट इज डेटा एंड स्ट्रक्चर। डेटा का मतलब तो आप लोग समझ गए,
इट इज एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। वेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रारूप देना या एक आकार देना। जैसे कि आप लोग अगर किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो आप लोग देखोगे कि वहां जो हर बुक्स होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड वे में रखी रहती है। अगर मान लो हम लोग अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी जाते हैं, सपोज ये हमारा कॉलेज का लाइब्रेरी है, तो अगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं जैसे कि मैकेनिकल, सीएस और इलेक्ट्रिकल, तो आप जब ये नोटिस करोगे कि मैकेनिकल के जितने बुक्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, सीएस के जितने बुक है वो पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, और इलेक्ट्रिकल के जो भी बुक है एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे। हाँ, एक कॉलम ऐसा भी होता है जहां सबका कॉम्बिनेशन मिलता है जो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के बुक सबकी जरूरत होती है, डिक्शनरी सबकी जरूरत होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ना। आप इजिली जाओगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आप इजिली जाओगे अपने ब्रांच का बुक एक्सेस कर लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसा नहीं रहता, कोई भी बुक कहीं भी रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड वे। तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में हमें कोई भी बुक या कोई भी काम करने में थोड़ी परेशानी आती है। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे, यह एक तरीका है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। मतलब क्या कहने का इसका है कि ये एक पर्टिकुलर वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का, डेटा को स्टोर करने का और डेटा को रिट्रीव करने का। रिट्रीव करने का मतलब कि डेटा को एक्सेस करने का। रिट्रीव को हम लोग क्या कह सकते हैं? और एक्सेस करने का। डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं, वहां से इजिली उसको हम लोग निकाल के अपने काम में ला सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है? एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, हीप भी आता है डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल में। ओके, और क्यू भी आता है, क्यू। दीज आर द एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो हम लोग आगे चल के फर्दर हर एक के बारे में जानेंगे कि एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, क्यू क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। तो ये तीन टर्म जो है, ऑर्गेनाइज करना या स्टोर करना या फिर रिट्रीव करना, ये इस डेफिनेशन में क्यों आया? इस डेफिनेशन को, इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस चीज को हम लोग थोड़ी समझते हैं कि डेटा ऑर्गेनाइज करना, डेटा को स्टोर करना या डेटा को रिट्रीव करना क्या होता है। डेटा को स्टोर करने का मतलब है, सपोज आपका फोन का एग्जांपल लेते हैं। आप फोन में कुछ फोन नंबर सेव करके रखते हो किसी के नाम से, सपोज ABC कोई नाम है, XYZ, ठीक है, PQR, LMN, OPQ, जो भी XYZ जैसे भी आप नाम उसको सेव करके रखे हो, ठीक है। तो अब क्या किए आप, इस चीज को मतलब आप सारे फोन नंबर को अपने फोन में क्या किए? स्टोर किए। क्यों स्टोर किए? क्यों स्टोर कर सकते हैं हम लोग इसलिए स्टोर किए क्योंकि हम लोग को एफिशिएंट हो किसी को भी कॉल लगाने का। सपोज हमको ABC को कॉल लगाना है, तुरंत सर्च किए ABC को, हाँ हेलो भाई कैसे हो, तो पहले तो स्टोर किए। अब इसको ऑर्गेनाइज किए। ऑर्गेनाइज करने का मतलब इसको एक सही तरीके से रखें। जैसे कि देखो यहाँ पे ABC है लेकिन यहाँ XYZ है, क्या ये अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज है? नहीं है। तो इसको अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आएगा ABC, फिर PQR, LMN, OPQ एंड यहां पे आ जाएगा आपका XYZ, सॉरी LMN, OPQ, PQR, XYZ। तो क्या हुआ कि डेटा एक सॉर्टेड वे में है और ये ऑर्गेनाइज वे में है। ये तो छोटा सा एग्जांपल है और डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो और वो अनऑर्गेनाइज हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो,
तो उसको रिट्रीव करना या फिर उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में ये 3 टर्म ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, डेटा को स्टोर करना, रिट्रीविंग ऑफ डेटा इज कंपलसरी। यही जो 3 टर्म है ये इस डेटा स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को सुधारता है और उसके मीनिंग को समझाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रोसेसिंग स्पीड के लिए, डेटा सर्च के लिए और मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए। इस तीनों को हम लोग बस एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारा एसबीटी का हमारा रिजल्ट अनाउंस हो गया, किसी सेमेस्टर का, किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट अनाउंस हो गया। लेट हमारे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस हो गया, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो रिजल्ट जो अनाउंस है ये हम लोगों को कहाँ देखने मिलता है? किसी वेबसाइट पे, और वेबसाइट किसका है? एसबीटी का है, ठीक है, वेबसाइट एसबीटी का है। और इस वेबसाइट को अब कितने बच्चे एक्सेस करना चाहेंगे? अनुभव अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये बिहार है हमारा, या कोई भी स्टेट है और किसी भी वेबसाइट पे वो रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तो बिहार के डिफरेंट सिटी से जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं पॉलिटेक्निक के या डिप्लोमा के, देयर लॉट्स मोर, तो हर बच्चे जो एक सिटी में जो बच्चे हैं वो इस साइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, साइट को एक्सेस करेंगे। तो क्या हो रहा है, जब एक साथ इतने सारे पूरे बिहार के बच्चे किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस वेबसाइट के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा है। क्योंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, तो क्या आ रहा है? मल्टीपल रिक्वेस्ट। ओके, अब समझते हैं डेटा सर्च। सपोज ये इस वेबसाइट को सर्च कर रहा होगा, तो क्या सर्च किया होगा? ये सर्च होगा एसबीटी ऑनलाइन, एसबीटी ऑनलाइन, ये सर्च किया होगा, ठीक है। तो जब ये बच्चा इस वेबसाइट को सर्च किया है, तो पूरे बिहार में जितने भी बच्चे, वो ऑब्वियस सी बात है इसी वेबसाइट को सर्च कर रहे होंगे। तो क्या हो रहा है? डेटा का सर्च हो रहा है। ओके, और प्रोसेसिंग स्पीड, मान लीजिए कि हर बच्चे इस वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे कंजेशन आ रहा होगा, है ना। हम लोग कहते हैं ना लैग करने लगा, साइट लैग करने लगा, मतलब साइट फंसने लगा, साइट डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? कि एट ए टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट इस साइट को मिल रहा है। एट ए टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट जब एक पर्टिकुलर साइट को मिल रहा है, तो साइट को क्या होता है कि कंजेशन जो आते हैं साइट पे, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं, डेटा एक बार में उस वेबसाइट के लिए सर्च किया जा रहा है, तो ये सारी चीज को डील करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट लगाया जाए लास्ट इन फर्स्ट आउट का, यानी कि जो बच्चा पहले इस वेबसाइट को सर्च किया उसको पहले उसको इन करने मिलेगा, ठीक है, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो बच्चा पहले इस वेबसाइट को सर्च किया वो एक्सेस किया, रिजल्ट देखा, बाहर गया। तो डेटा स्ट्रक्चर का यही जरूरत है, क्योंकि वो डेटा को ना लैग नहीं होने देता, और जितनी मल्टीपल रिक्वेस्ट होती है, डेटा सर्च होता है, तो उसको एक कोई ना कोई प्रिंसिपल लगा के उसको एक्सेस करते रहे। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब नीड तो समझ में आ गई कि डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है डेटा स्ट्रक्चर का। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, चलो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज हम लोग टिकट खरीदने हम लोग सभी लोग गए होंगे, टिकट खरीदने हम लोग सभी लोग गए होंगे, है ना। ये किसी जगह चलिए रेलवे कॉलोनी का रेलवे स्टेशन है कोई, और ये टिकट है। और मान लीजिए कि हम लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, आराम से एक सब जो है एक पर्टिकुलर लाइन में खड़े हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो बंदा पहले लाइन पे खड़ा है इसको पहले टिकट मिलेगा ना,
और जो ये लास्ट में, इसको लास्ट, सबसे लास्ट में टिकट मिलेगा। ठीक है, अब इसको दूसरे रूप से हम लोग देखते हैं। मान लो हर कोई इस टिकट काउंटर को घेर के खड़ा है। ठीक है, हर कोई इस टिकट काउंटर को घेर के खड़ा है, कोई भी लाइन नहीं लगा हुआ है, बस टिकट काउंटर को घेरे हुए हैं। तो क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे अगर टिकट लेना हो किसी को तो हर किसी को परेशानी आएगी, हर किसी को परेशानी, क्योंकि ये बोलेगा मैं पहले आया मैं लूंगा, मैं पहन गया मैं लूंगा। तो जो टिकट वाला है ना, वो काउंटर बंद करके बोलेगा मैं टिकट नहीं देने वाला हूं, आप लोग जाओ। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सिनेरियो जो है, इसको हम लोग कैसे डील किए, इसको हम लोग डील किए एक क्यू बना के, है ना। मतलब हर किसी को एक लाइन में खड़े कर दिए और जो भी आते गया वो इसके पीछे लगा और जो लेके गया वो निकलते चला गया। तो यही कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि डेटा जो आ रहा है, सपोज एरे में अगर मेरा कोई डेटा आ रहा है ना, यहाँ पे 9 आया तो ये यहां से आते गया, 8 आया, 7 आया, 6 आया, और निकालना हो तो यहां से निकलते गया। फॉर इंस्टांस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि निकालना हो तो किसी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्यू का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इसीलिए हुआ ताकि हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर कर सके और डेटा को इजिली रिट्रीव कर सके। ठीक है, डेटा को स्टोर कर सके और डेटा को रिट्रीव कर सके। सो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।